स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से आक्रामक क्रिया चुनें। दिए गए विकल्पों में से आक्रामक क्रिया कौन सी है आपको पहचान करना है। पहले का जवाब करना है कौन सा ऑप्शन जो है आक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हंसना जो है आक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है संतान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुने। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 3 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उत्धनचारण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। उत्धनचारण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से नीलकमल शब्द किस समाज श्रेणी के आता है। किस समाज श्रेणी में आता है आपसे पूछा गया है। नीलकमल शब्द जो है समाज की किस श्रेणी में आता है। 4 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कर्मधारय समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नीलकमल में जो है कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित लोकोक्त मुहावरे का सही आशय क्या है। आशय क्या होगा। घड़ों पानी पड़ना इस मुहावरे का सही आशय क्या होगा। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। 5 का जवाब करना है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा फटाफट आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है शर्मिंदा होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। घड़ों पानी पड़ना शर्मिंदा होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है चिर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो वैकल्पिक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनिवार्य का जो है विपरीतार्थक शब्द जो है वैकल्पिक होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। फूल कौन सी संज्ञा है आपसे पूछा गया है। फूल कौन सी संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फूल जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा ऑप्शन एक अशुद्ध रूप से लिखा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बस हो गया रहने दीजिए जो है अशुद्ध शब्द लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जिन संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गीतिका जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से वर्तमान काल का भेद नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्तमान काल का भेद जो है ऑप्शन नंबर डी जो नहीं है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है संयुक्त वाक्य दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो आर्द्रा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आर्द्रा जो है ये नक्षत्र का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तत्सम शब्द नहीं है। प्रतीत जो है तत्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं तत्सम शब्द है। प्रतिमान और प्रतिबिंब जो है ये सब तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। तत्भव शब्द का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से तत्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उजास जो है तत्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो निशाचर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होगा यह आपसे पूछा गया है। 18 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है रात चलते दोनों में तकरार हो गई, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो किसी और का न रहना, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहिर जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो अहिल्या जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। कौन सा इसमें अलंकार दिया गया आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही बताना है आपको। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माने चून, इसमें कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है। तो श्लेष अलंकार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो भोजपुरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? काला विशेषण क्या रूप होगा आपसे पूछा गया है। 25 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है काली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। काला का जो है स्त्रीलिंग जो कर देने पर काली बनेगा विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये अग्रवाल पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस है उसमें से आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।